बाइबल में तो लिखा हुआ है, हमें तो ये हौसला है। बाइबल में 365 बार लिखा है मत डर मत डर मत डर। तो ये तो इनके तो छोटे छोटे चमत्कार है। इधर मेरा एक हिंदू भाई है, वो बहुत कट्टर नेता है। इधर मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा, यार तुम बुरा ना मानना भाई, जैसे हम भी पूछते हैं तुम भी पूछते हो यार, चलो कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा कि भाई तुम हमें इतना बुरा कहते। कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, सिर्फ श्री राम को मानिए, सनातनी है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरी बात सुनिए, ये बात कहते हैं बुरा ना मानना, प्रभु मुझे माफ करे क्योंकि मैं भी भगवान राम का बहुत अनंत भक्त हूँ। ये कहते हैं जिस पत्थर पे राम लिख दिया था वो डूबे नहीं थे, वो इतनी शक्ति थी, उनमें शक्ति थी। मैं इस बात का, लेकिन वो बाइबल का एक प्रसंग तो पढ़ लें। बाइबल के अंदर एक सीन ऐसा आ गया था कि 40 लाख लोगों को लेके मूसा जा रहा था, पीछे से सेना आ गई, आगे समंदर था। समंदर एक ऐसी चीज है जिसकी तह नहीं दिखती है। मूसा जो कि सिर्फ चेला था यीशु मसीह का, यीशु मसीह तो बाद की बात है, वो क्या चीज थे। मूसा ने लाठी मारी, समंदर 2 भाग हो गया। मैडम किसी कटोरी का पानी 2 भाग तो करके दिखा दो। ऐसे तो सियावर रामचंद्र ने कईयों ऐसे चलो सारी बात करे हैं। सारी बात छोड़ दो, मुझे एक भी देवी देवता का नाम गिनवा दे धरती में पैदा होने के बाद वो दोबारा जिंदा हुआ सिर्फ यीशु मसीह के। एक भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, मुझे ये दिखा दे, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा कि मरने के बाद कौन जिंदा हुआ है। हिंदुओं में ये जरूर है 7 व्यक्ति आज भी जिंदा है, वो मरे नहीं है, लेकिन मरे तो नहीं है ना। मरेंगे, मरने के बाद जिंदा हो फिर मानेंगे ना हम। भगवान तो हमारे आसपास है, आपके भगवान मैम कहना, दिखाई नहीं दे। मैम एक बात बताइए, बुरा ना मानना, आप एक महिला हैं, मेरे बेटी की तरह है। आपने आज तक कहीं सुना है साइंस में कि 90 साल के आदमी का बच्चा पैदा हो जाता हो? सुना है? सारा और अब्राहम को 90 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ। यीशु मसीह कोई पति पत्नी के संभोग से पैदा नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। बताओ आज तक कोई पैदा हुआ है बिना बहुत सारी गीताओं ग्रंथ में लिखा है, आपको क्या पता कितने तरह से। नहीं, बिना माँ बाप के मिलन के, पति पत्नी के मिलन के बच्चा पैदा हुआ, ये बताओ ना मुझे, कहाँ लिखा है? एक भी दिखाओ प्रसंग, या एक भी देवी देवता बताओ जो मरने के बाद जिंदा हुआ हो। बस आप ये साबित करने में लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हिंदुत्व खतरे में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं दावा करता हूँ अगर वो जितना बुरा ईसाइयों को मानते हैं, अगर वो खुद चर्च में संडे को आके चर्च से बाइबल का पादरी का प्रचार सुन लेना, बाइबल की 2 ही चीजें, सिर्फ 2 ही प्रसंग बहुत है, नीति वचन ही पढ़ ले और मती पढ़ ले। मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी विरोध कर रहे हैं ना मसीह समाज का और यीशु मसीह का, मैं गारंटी देता हूँ खुद वो यीशु मसीह कायल हो जाएंगे। क्या चाहते हैं अब आप, क्या चाहते हैं? क्यों चाहता हूँ कि वो जिए जैसे जी रहे हैं, हमें जीने का अधिकार हमसे क्यों छीन रहे हैं? हमारे चर्चों में क्यों हमले कर रहे हैं? हमारे ही साथ क्यों अनदेखी हो रही है? हम क्या बुरे? अगर बुरे हैं तो फिर हटाओ ना अपने स्कूलों में से क्रिश्चियन बच्चों को। अगर आज ये फॉरेन में इतने लोग गए हुए हैं वहाँ पे, अगर पॉप जो हमारे एक ही है सिर्फ, यहाँ तो सरकार को राज्यसभा में वोटिंग करानी पड़ेगी, लोकसभा में वोट डालने पड़ेंगे, विधानसभा में MLA की गिनती होगी। वहाँ तो अगर पोप जी ने एक बात कह दी कि जितने भी भारतवर्ष से हिंदू आए हुए हैं उन्हें